कहते हैं कुछ लोगों की किस्मत में वक्त से पहले बड़ा होना लिखा होता है। आन्या 17 साल की वो लड़की जो बेफिक्र थी, जिसे ना कल की चिंता थी ना आज की परवाह। गलतियां करना उसकी आदत थी और माफ कर दिए जाना उसकी किस्मत। लेकिन एक रात सिर्फ एक फोन कॉल ने उसकी वो बेफिक्र हंसी हमेशा के लिए छीन ली। एक सड़क हादसा और आन्या के सर से माँ बाप का साया उठ गया। सारे रिश्तेदार आए, रोए और चले गए। उस बड़े से घर में अब सिर्फ सन्नाटा था और थी वो 2 नन्ही जाने, रूही और जूही। ये 2 फीमेल पपीज ही थीं जो आन्या के आंसुओं को चाट कर पोंछ देती थीं। आन्या अनाथ थी लेकिन अकेली नहीं, क्योंकि ये 2 बेजुबान उसे तन्हा होने नहीं देते थे। माँ बाप के जाने के बाद आन्या ने जीना छोड़ दिया था। वो दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, न किसी से बात करती, न कुछ खाती। घर की दीवारों से आती खामोशी उसे डराती थी। उसे लगता था कि अब इस दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं बचा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके दुख में वो 2 नन्ही जाने भी भूखी प्यासी बैठी हैं, तो उसका दिल पसीज गया। उसने अपने आंसू पूंछे और खुद से वादा किया, मैं टूट नहीं सकती। अगर मैं बिखर गई तो इनका क्या होगा। उस दिन उसने पहली बार खुद के लिए नहीं बल्कि उन बेजुबानों के लिए निवाला तोड़ा। इंसान को जीने के लिए सहारे की जरूरत होती है। आन्या की वीरान जिंदगी में वो सहारा बनकर आया समीर। समीर शहर से दूर रहता था, लेकिन आन्या के दिल के बहुत करीब। घंटों फोन पर बातें करना, वीडियो कॉल्स पर मुस्कुराना और कुरियर से आए वो सरप्राइज गिफ्ट्स। आन्या को लगा उसे उसका खोया हुआ परिवार मिल गया। आन्या थोड़ी नादान थी, बेफिक्र थी। अक्सर नादानी में गलतियां कर बैठती, झगड़ती, जिद करती, लेकिन समीर उसे मना लेता था। ये सिलसिला 1-2 नहीं, पूरे 5 साल चला। वो रिश्ता जो अटूट लगता था, आन्या ने मान लिया था कि यही उसकी दुनिया है। लेकिन कांच के महल और कच्ची उम्र के वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। 5 साल बाद एक दिन वो हुआ जिसकी आन्या ने कल्पना भी नहीं की थी, ब्रेकअप। हाँ, आन्या की भी गलतियां थीं। वो पॉसेसिव थी, बचकानी थी, लेकिन समीर ने उस रिश्ते को संभालने की जगह हाथ छुड़ाना बेहतर समझा। उसने आन्या के उस अकेलेपन का लिहाज भी नहीं किया जो उसके जाने के बाद आने वाला था। वो रिश्ता जिसे आन्या ने अपनी रूह माना था, वो एक झटके में खत्म हो गया। अब आन्या टूट चुकी थी। माँ बाप पहले ही जा चुके थे और अब वो प्यार भी चला गया। दुनिया के सामने वो हंसती, लेकिन रात के अंधेरे में उसका तकिया आंसुओं से भीग जाता। एक रात दर्द इतना बढ़ा कि आन्या ने फैसला कर लिया, अब और नहीं जीना। उसने कांपते हाथों से वो कदम उठाना चाहा। मौत बस एक पल दूर थी। तभी रूही और जूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जोर जोर से रोने लगी, जैसे पूछ रही हो, माँ आप चली जाओगी तो हमारा क्या होगा, हमें कौन खिलाएगा। आन्या की आंखों से आंसू बहे। उसने उन गोलियों को फेंक दिया और उन दोनों को सीने से लगा लिया। उस दिन आन्या को समझ आया, उसे मरना नहीं है, उसे इन बेजुबानों के लिए जीना है। उस काली रात के बाद जब सवेरा हुआ तो वो एक नई आन्या थी। उसने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें अब डर नहीं था। उसे एहसास हो चुका था कि अगर वो कल रात वो कदम उठा लेती तो वो हार जाती। उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। उसने समझ लिया था कि समीर गया तो क्या हुआ, उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, उसकी जिम्मेदारी अभी बाकी है। उसने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटना शुरू किया। धीरे धीरे ही सही, पर उसने सांस लेना दोबारा सीखा। खुद को संभालने के बाद आन्या ने एक और सहारा ढूंढा जो कभी धोखा नहीं देता, ईश्वर। उसका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ होने लगा। वो घंटों बैठकर भजन सुनती, मंदिर जाती और वहीं शांति तलाशती। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस विचार ने उसके मन के तूफान को शांत कर दिया। भक्ति ने उसे एक नई अंदरूनी ताकत दी। अब उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता था,
क्योंकि उसे महसूस होता था कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब वो ऊपर वाला हाथ थाम लेता है। आन्या की जिंदगी में सन्नाटा था जिसे भरने के लिए कई लोगों ने दस्तक दी। कुछ लड़के दोस्त बनकर आए, कुछ हमदर्द बनकर, लेकिन जब उन दोस्तों ने प्यार का इजहार किया तो आन्या ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उसका दिल अब पत्थर का हो चुका था। उसे अब किसी इंसान पर भरोसा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर कोई बुरा नहीं होता। आन्या के कुछ रिश्तेदार और पड़ोस के लोग जो उसे अपनी बेटी मानते थे और कुछ बहन मानते थे, वो हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे। उन्होंने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। किसी ने सर पर हाथ फेरा और किसी ने भाई बनकर केयर की और साथ दिया। समाज की बुरी नजरों से उसे बचा कर रखा। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। आन्या ने धीरे धीरे खुद को समेटा। उसने तय किया कि वो अपनी खुशियों की चाबी किसी लड़के के हाथ में नहीं देगी। उसने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ी दुनिया देखने। आज आन्या खुश है। नहीं, उसे कोई नया राजकुमार नहीं मिला। उसे जो मिला वो उससे कहीं ज्यादा कीमती था। उसे खुद आन्या मिल गई। आज वो अपनी रूही और जूही के साथ पहाड़ों में घूमती है, नए शहरों को एक्सप्लोर करती है। वो समझ गई है कि प्यार का मतलब सिर्फ प्रेमी नहीं होता। प्यार वो है जो ये दो बेजुबान उससे करती हैं। प्यार वो है जो वो खुद से करती है। आन्या की कहानी में कोई हीरो नहीं आया, क्योंकि इस कहानी की हीरो वो खुद बनी। उसने अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाई जो आज सबसे ज्यादा खूबसूरत है।